अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे रह गए थे जो 4, 5 एंड 6 आज उनको सॉल्व करके देख लेंगे। पीछे जो थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो था वो तीनों जो थे वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थे, लेकिन जो 4 एंड 5 एंड 6 हैं ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। स्पेशली जो 6 है वो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इनको करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए एंड बी, उन्होंने हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, देन ए प्रोडक्ट adjoint A equals to adjoint A product A equals to determinant A एंड I। अब ये I क्या चीज़ है, आपको adjoint A का भी पता है, इस adjoint A का भी पता है और आपको determinant A का भी पता है, लेकिन ये जो I है ये हमने कहाँ पढ़ा था इसमें। इसके लिए हम लोग चलते हैं पीछे, जो हमने पढ़ा मैंने आपको तभी बताया था। हाँ, ये यहाँ देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity matrix if its diagonal matrix are 1 and it is denoted by I। ठीक है ना, तो वो जो I है असल में वो डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आपने देखना है कि इस I का मतलब क्या था। I की एग्जांपल्स में देखें, एक ये एग्जांपल है और एक दूसरी एग्जांपल देख लें। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, तो आपने जो ये दूसरी एग्जाम्पल है इसको अपने माइंड में रखना है और आपने इस क्वेश्चन को जैसे कि है वो सॉल्व करना है। और जहाँ पर भी आई लिखा होगा उसका मतलब होगा आपने ये वाला मैट्रिक्स 2x2 वाला पुट करना है। ठीक है, हम लोग 1x1 वाला नहीं पुट कर सकते, 3x3 वाला पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारा ये क्वेश्चन है 1.4 उसके अंदर आप देखें जो A मैट्रिक्स है और जो B मैट्रिक्स है वो दोनों 2x2 हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये वाली जो 2x2 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिर्फ I के लिए हम लोग वही पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, 2x2 वाला और एक 3x3 वाला मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन इस बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, बल्कि इसकी 3 साइड्स हैं। ठीक है, हम इनको 1, 2 एंड 3 करके पुट करते जाएंगे और इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे और एंड पर देखेंगे दोनों तीनों जो है वो आपस में इक्वल आए भी हैं कि नहीं आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली साइड जो है यानी कि 1, 2 एंड 3 है ना, तो फर्स्ट वाली को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इसके लिए लिख लेंगे सॉल्विंग, कि हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने लग गए हैं A एडजॉइंट A। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन हमारे पास एडजॉइंट A कैसे आएगा। हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारे पास A है हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एज A इक्वल्स टू 1, 4, 2 एंड 6 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है ना, इसका हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट A इक्वल्स टू, हमने किस तरह लेते हैं एडजॉइंट, जो ये दोनों होते हैं इन दोनों के साइन चेंज करते हैं और इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -4, 6 उधर चला जाएगा एंड 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट A और A को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें प्रोवाइड था कि A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले A उतार लेते हैं 1, 4, 2 एंड 6, फिर एडजॉइंट A 6, -4, -2 एंड 1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 -4 से एंड 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे चलते हैं तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 1 से 6 प्लस -8 यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड प्लस 2, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, दिन में आ जाएगा माइनस एंड यहाँ पर आ जाएगा -8 एंड 6 1 जा 6 प्लस 6। ठीक है, अब 6 -8 हमारे पास आ जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा 0 एंड यहाँ पे -2। हमने इसको लिख दिया 1। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट वाला था उन इक्वल्स के साइन के अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट वाला था वो हमने सोल्व किया।
उसके बाद ये हमने जो था उसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लिखेंगे सॉल्विंग एडजॉइंट ए एंड ए। तो स्टार्ट में हम लोग एडजॉइंट ए ले चुके हैं, तो इसके लिए हम लोग एडजॉइंट ए जो हमने पहले ले चुके हैं वही वाला आंसर यहाँ उतारते हैं। 6 माइनस 4 माइनस 2 1, इसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करें 1 4 2 एंड 6। ठीक है जी, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आगे चलते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आ जाएगा और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी, अब नीचे चलते हैं। माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी, अब निकाल लेते हैं। 6 माइनस 8 12 माइनस 12 फॉर 1 सा 4 माइनस एंड प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8 प्लस 6 1 6 माइनस 8 यहाँ से आ जाएगा माइनस 2। 12 में से 12 निकाले 0, यहाँ से आ जाएगा 0 एंड माइनस 8 प्लस 6 आ गया माइनस 2। सो ये हो गया हमारा सेकंड वाला भी। अब देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी बनी और जो सेकंड वाली बनी है वो दोनों तो आपस में बिल्कुल इक्वल है, लेकिन हमारे पास अभी भी जो है वो थर्ड वाली करने के लिए है, जो है डिटरमाइन ए को हमने मल्टीप्लाई करना है आर से। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ए एंड आई। ठीक है जी, अब पहले तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ए रिक्वायर्ड है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट ए लिख लेते हैं यहाँ पर। डिटर्मिनेंट ए यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 4 2 एंड 6, तो इसका हम डिटर्मिनेंट है 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। माइनस मैंने क्यों डाला, मैंने आपको पहले बताया। डिटर्मिनेंट लेते हुए जो हमारी दो एंट्रीज होते हैं, जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे थे उनके दरमियान में साइन आता है माइनस का, तो हमने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 6 × 6 माइनस 4 2 8, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था -2। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डिटर्मिनेंट ए लिया, जो हमारा थर्ड वाला था उसके डिटर्मिनेंट ए लिया, लेकिन हमें पता है कि जो आई है वो भी रहता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आई किसके इक्वल था, जिसमें मैंने आपको बताया क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये 2×2 वाली फॉर्म का है, तो आई जो है वो 3 तरह से हो सकता है, यानी कि उसकी जो टर्मिनल वाली होती हैं एंट्रीज वो 1 हो, सेम हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 0 0 0 एंड ऐसे करके एक तो ये हो सकता है मैट्रिक्स, या फिर ये 2×2 वाला होता है 1 1 0 0। ठीक है, या फिर ये सिर्फ ये हो सकता है ओनली 1, तो ये 3 हो सकता है। लेकिन जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये वाली है, क्यों, क्योंकि जो हमारे जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, अगर देखा जाए तो वो क्या है 2×2, तो हमें भी क्या कौन सा मैट्रिक्स चाहिए 2×2, तो हम उस मैट्रिक्स को यहाँ पर पुट करते हैं 1 0 0 1, तो ये हमारा आई मैट्रिक्स है। अब हमें इसमें रिक्वायर्ड करता है कि हमने डिटर्मिनेंट ए को, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको हमने आई से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एज डिटर्मिनेंट ए आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या है -2 और आई हमारे पास क्या है 1 0 0 एंड 1। सो -2 क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो -2 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 0 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, तो आंसर निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -2 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 एंड -2 को 1 से करेंगे तो -2। तो अब देखें कि ये बन गई हमारी थर्ड वाली, तो तीनों के तीनों सॉल्व हो गए, तो तीनों के तीनों क्या बिल्कुल सेम थे जी, बिल्कुल सेम थे, जो हमारा फर्स्ट वाला था वो भी और सेकंड वाला भी और थर्ड वाला तीनों बिल्कुल सेम थे। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ईजी है, आपने इसको भी ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं समझना, बस इसके अंदर आई जो था वो थोड़ा समझना था। सो इसका जो सेकंड पार्ट है अब हम उसको कर लेते हैं नेक्स्ट चल के, तो इसको भी कर लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं। ये उससे थोड़ा डिफरेंट था, मैंने कहा चलो ये भी कर लीजिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, इसकी भी फर्स्ट वाले की तरह 3 साइड थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं सॉल्विंग बी इनवर्स। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बी हमारे पास क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। हमारे पास b है 3 2 -1 -2, लेकिन हमें b का इन्वर्स अभी लेना है, तो b का इन्वर्स लेने के लिए
हमें क्या चाहिए होता है, बी का इन्वर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी के इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट बी ओवर बी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से करके 1 ओवर ऐसे मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट बी, क्योंकि वो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो ऊपर जाए या साइड पे जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप आगे चलते हैं, सबसे पहले बी का इन्वर्स लेना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से हम लोग बी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है जी। 3 2 -1 -2 का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 +2 एंड ये आ जाएगा -4, तो नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसका यानी कि आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम ले लेते हैं एडजॉइंट बी, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी बी इनवर्स के लिए, एडजॉइंट बी भी रिक्वायरमेंट थी और बी का डिटर्मिनेंट, तो हमने डिटर्मिनेंट पहले ले लिया, अब हम एडजॉइंट बी ले लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा, यानी इधर इधर हमारा साइन चेंज होता है, तो आ जाएगा 1 -2 एंड ये आपस में चेंज होते हैं, तो -2 एंड 3, ठीक हो गया। सो इस तरह से हमने जो है वो इसका एडजॉइंट भी ले लिया, और अब आगे चलते हैं, -2 -1 3, ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं कि आगे हम लोगों ने क्या करना है। अब कहते हैं पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करते हैं। बी का इनवर्स इक्वल है 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -4 एंड यहाँ पर एडजॉइंट बी -2 1 एंड 3, ठीक है। तो जो ये -4 है ये अंदर क्योंकि सबसे डिवाइड हो रहा है ना, तो पहले हम लोग इनके साइन जो है उनको देख लेते हैं कि देखिए माइनस माइनस कटिंग हो जाएगी, इसके साथ लग जाएगा क्योंकि माइनस अंदर सबके साथ है माइनस, और इसके साथ लग जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 1/4 एंड यहाँ से 2 2 -1 -3। पहले हम लोगों ने साइन चेंज कर लिया। अब हम लोग जो है हमारा जो मैट्रिक्स है बी का इनवर्स, इसका जो 1/4 है इसको अंदर सबके साथ में अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि अभी हमारे पास वहाँ पर मैंने सिर्फ यहीं पे रोक दी, देखिए बी का इनवर्स था वो हमारे पास यहाँ तक रोक दिया, अब मैंने इसमें यहाँ तक रोक दिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था कि बी इनवर्स, ठीक है। सो आगे चलते हैं और बी इनवर्स के अंदर इसको पुट करते हैं। तो देखें हमारे सबसे पहले हम लिख लेते हैं बी इनवर्स पहले लिख लेते हैं, यहाँ से चले बी लिख लेते हैं। बी लिखा हमने 3 2 -1 -2, ये तो हमारा बी था जो क्वेश्चन में गिवन था, मल्टीप्लाई आगे बी का इनवर्स जो मैंने वहाँ पर रोका वहीं पे लिखते हैं 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 -1 -3, ठीक है जी। सो मैंने ये भी लिख दिया। आगे चलते हैं, 1/4 को मैं एक साइड पे कर रही हूँ बस अगले स्टेप में, ठीक है। 1/4 को मैंने एक साइड पे कर दिया और 3 2 -1 -2 एंड 2 2 -1 -3। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 1/4 अपनी जगह पे ही और अंदर जो है वो आपस में जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कर लेते हैं 3 × 2 प्लस -1 × 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 × -1 प्लस -1 × -3। अब नीचे चलते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 प्लस -2 × 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 × -1 प्लस -2 × -3। 1/4 अपनी जगह पे अभी भी वैसे ही। आगे चलते हैं 6 - 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -3 + 3, नीचे 2 2 4 एंड प्लस माइनस माइनस एंड 4 2 1 2 -2 आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 अभी भी अपनी जगह भी वैसे ही है। 6 में से अगर हम लोग 2 निकालें हमारे पास आ जाता है 4, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 और अगर -2 + 6 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 4। माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि साइन जो होता है वो बड़े नंबर का आता है 6 बड़ा है, ठीक है। अब आप देखें, अब हम इस 1/4 को अंदर ले जाते हैं, तो 1/4 इससे डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग 4/4 0/4 4/4 एंड 0/4 एंड 4/4, तो ये मैंने इस तरह लिखा। अब देखें 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ चुका, यहाँ पे बचा 1, यहाँ बचा 0 0 एंड 1। किसी मैंने आपको बताया किसी भी नंबर के नीचे किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ जाए, यानी अगर 0 लिखा हुआ है उसके नीचे कोई भी नंबर हो, चाहे वो जितनी बड़ी वैल्यू ही क्यों ना हो, ऊपर 0 ही रहता है और नीचे वाली वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इस तरह मैंने 0 को ख़त्म कर दिया। और अब आप गौर करें, ये तो आ गया हमारा नंबर 1, ठीक है जी। तो जो हमने नंबर 1 पर से सॉल्व करना स्टार्ट किया, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड की तरफ। हम लिखेंगे एज वी नो दैट
i इक्वल्स टू 1 0 0 एंड 1। सो आप देखें तो यहाँ पर मैंने ये सॉल्व किया, इसका मेरे पास आंसर आया 1 0 0 1। आई हमें वैसे ही पता है, इसका आंसर होता है 1 0 0 1। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नाउ सॉल्विंग बी इनवर्स बी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बी का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स मैंने आपको पीछे लेकर दिखाया, तो वहां से मैं यहाँ से यहाँ पर उतार रही हूँ बी इन्वर्स बी। ठीक है, तो बी का इन्वर्स मैं पहले लिख रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 2 2 -1 -3। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बी लिख रही हूँ। तो बी मेरे पास क्या है क्वेश्चन में 3 2 -1 एंड -2। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से आ जाएगा 2 -1 से मल्टीप्लाई प्लस -1 हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई। नीचे चलते हैं, आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यहाँ से आ जाएगा 2 -1 से मल्टीप्लाई प्लस -3 हो रहा है, हाँ -2 से। ठीक है जी, 1/4 अपनी जगह पे एज इट इज़ है। और उसके बाद हम लोग करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6 -2, यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस 2, नीचे आ जाएगा 6 -6 एंड -2 प्लस 6। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैंने मज़ीद किया तो 1/4 अपनी जगह पे वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 4 0 0 एंड 4। अब जो ये 1/4 है ये सबके साथ है, तो अंदर सबके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4/4 0/4 0/4 एंड 4/4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 1 सा और इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड का भी। सो हम देखें, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 prove that, क्या प्रूव हो गया हमारे पास कि बोथ आर इक्वल। ठीक है जी, यानी कि जब हमने थर्ड को सॉल्व किया फिर हमने फर्स्ट को सॉल्व किया, तो हमने देखा कि जो वो थे तीनों थे वो आई के इक्वल थे, जो है हमारे पास 1 1 0 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आई होता है, आपने इस आई को नहीं भूलना। क्वेश्चन जो था वो हमारा यहीं तक एंड हो चुका था। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको करने के लिए ना सबसे पहले आपको ये जो है पेज नंबर 22 के ऊपर ये है 1.5.4, तो इसको हम लोग रीड कर लेते हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, कहता है लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। उन्होंने कहा कि दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर सेम है, यानी कि अगर एक 2/2 है दूसरा भी 2/2 है, यानी कि वो बिल्कुल सेम है। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। वो दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के तभी कहलाएंगे इफ के ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। तो दोनों में जो हम लोग प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो उसके इक्वल आए कि जब हम लोग ए और बी का प्रोडक्ट लें या बी और ए का प्रोडक्ट लें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए। और हमें पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पीछे भी किया अभी बिल्कुल, ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, जो 2/2 की फॉर्म में है एंड उसकी जो टर्मिनल साइड पे जो है वो सेम नंबर है और यहाँ पर जो है बाकी एंट्रीज जो है वो 0 है। सो ये 3 भी हो सकते हैं, मैंने आपसे कहा कि 2 भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट वो है देखें ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट ये भी 2/2 है एंड सेकंड मैट्रिक्स है ये भी 2/2 है। अब इन्होंने कहा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है, तो हम कैसे पता चलाएंगे। मैंने आपसे कहा कि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें और आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 0 1 0, इस तरह का जो मैट्रिक्स आता है हमारे पास वो हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब वो इस तरीके से 1 0 0 एंड 1।
ठीक है जी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लें और हमारे पास आंसर ये आए तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर उनका इन दोनों का आंसर जो होगा वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। यहाँ पर पहला मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 4 5 एंड 7। सेकेंड मैट्रिक्स 7 -4 -5 एंड 3। इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट लेने जाएं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा एंड 3 7 से प्लस 5 -4 से आगे चलते हैं 3 -5 से प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे चलते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 -4 से, उसके बाद 3 सॉरी यहाँ पर ये सॉरी हाँ 4 हो रहा है -5 से प्लस 7 3 से। इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आ जाएगा 21 -20, नीचे 28 -28 -15 प्लस 15 एंड नीचे आ जाएगा -20 प्लस 21। ठीक है। सो 21 में से 20 निकाले आ जाएगा 1, 15 में से 15 0, 28 में से 28 निकाले 0 एंड 21 में से अगेन हमने अगर 20 निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो क्या हम देख सकते हैं ना कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है आई मैट्रिक्स के। तो हम सिंपली, मैंने आपसे पहले कहा कि हम दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट लें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एज प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स which shows that both matrices are multiplicative inverse of each other. ठीक है। जो स्टूडेंट्स जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसके बिल्कुल सेम है। सो आगे तो आपने उसमें भी ऐसे ही करना है। मैं आपको दिखाती हूँ बुक के अंदर कि उसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि ये हमारे पास देखें दो मैट्रिक्स है ना, तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है और अगर उनका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स जो है आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है। आगे चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। सो इसमें देख लेते हैं ए बी एंड डी, उन्होंने हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं और काइंड एंड वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट है उसमें देख लेते हैं। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करना है और बाद में इनको प्रूव करना है। सबसे पहले ए और बी का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद उनका इन्वर्स लेंगे और इक्वल के बाद क्या है कि पहले बी का इन्वर्स लेना है अकेले का, फिर ए का इन्वर्स अकेले का लेना है और बाद में उनको मल्टीप्लाई करना है और फिर बताना है कि दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी होल का इनवर्स। ठीक है जी। तो यानी कि ए और बी का पहले हम लोग प्रोडक्ट लेंगे। तो ए और बी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे 4 -1 0 एंड 2 और आगे बी लिख लेते हैं -4 1 -2 एंड -1। इसका प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -4 आगे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -4 हो गया प्लस एंड 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 से एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। इसको हमने फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वैसे करते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको भी कर लेते हैं -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है जी। सो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -16 -8 6 एंड तो हो जाएगा 0। ठीक है।
अब ये हमारे पास अभी तक आया है कि हमने ए और बी का आपस में प्रोडक्ट लिया। अब हमने जो आंसर आया हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है भी या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जो है वो इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं। -16, 6, -8 एंड 0, इसका अब हम लोग डिटर्मिनेंट लेना स्टार्ट करते हैं। -16 मल्टीप्लाई बाय 0 -16 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है। सो इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 एंड 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 48। तो यहाँ पे आ जाएगा 48। तो 48 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो पॉसिबल है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसके लिए हमें एक डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और हमें एडजॉइंट चाहिए होता है। तो हम लोग ए बी का एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ए बी हमारे पास क्या आएगा, तो हम लोग वो देख लेते हैं। अगर हम एडजॉइंट ले लें ए बी का, तो वो आ रहा है हमारे पास 0 -6 8 -16, यानी कि हम दोनों ने इन दोनों के साइन चेंज किया है और इन दोनों को आपस में चेंज किया है, ठीक है जी। सो अब हम लोगों ने एडजॉइंट भी ले लिया, ए बी भी ले लिया। अब हम लोग अपने इन्वर्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो है वो है ए बी का इन्वर्स। तो हम यहाँ से इन्वर्स ले लेते हैं इसका। हमें पता है ए बी का इन्वर्स इक्वल होता है 1/ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए बी, ठीक है जी। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। 1 ऊपर आ जाएगा। ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आया 1/48 मल्टीप्लाई हमारे पास एडजॉइंट बी क्या आया था, उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 0 -6 8 एंड -16। सो क्या इसको आगे हम लोग जो है जो देखते हैं कि -48 जो है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई है, लेकिन अभी हम इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं करें। जैसे मैंने आपको पिछले स्टेप में किया, हमने इसको यहीं पे रोक देना, ठीक है जी। और इसको हम लोग वैल्यू बनाए थे कि हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। तो ये हमारे पास तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अगर आप चाहें इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट की फॉर्म में आएगा या फिर 1/48 की फॉर्म में आ सकता है। सो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करें क्योंकि वो 1 की फॉर्म में चला जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 1/48 0 -6 8 -16। तो वो आगे लंबा चौड़ा काम हो जाए, तो इससे हम इसको यहाँ पर रोक के आगे जो है इसकी सेटिंग जो है राइट हैंड साइड इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि बी का इन्वर्स लेना है और ए का इन्वर्स लेना है और एंड में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग बी का इन्वर्स लेते हैं। जो हमें पता है बी का इन्वर्स इसके इक्वल है 1/बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट बी। इसके लिए सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं कि बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है। बी की वैल्यू देख लेते हैं जो आई है हमारे पास है क्वेश्चन में -4 1 -2 एंड -1। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई -1, माइनस दरमियान में आते हैं डिटर्मिनेंट के, एंड यहाँ पर आ जाएगा -1 -2। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 4 + 2 और 4 में 6 2 प्लस क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमने बी का डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हमें चाहिए दूसरी चीज़, हमें चाहिए कि एडजॉइंट बी चाहिए हमें, ठीक है। सो हम लोग एडजॉइंट बी भी ले देंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा आंसर में, यानी कि यहाँ के साइन चेंज करेंगे, उनको आपस में चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करने के बाद हमारे पास आया -1 -1 एंड 2 एंड -4, क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में चेंज किया और इन दोनों के हम लोगों ने साइन चेंज किए जो हमारे क्वेश्चन में थे, ठीक है। सो हमने बी का भी ले लिया। अब हम लोग बी का इन्वर्स लिख लेते हैं। हमारे पास बी का इन्वर्स आ जाएगा 1/6, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे अभी तक हमने जो राइट हैंड साइड में था हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि हमने बी का इन्वर्स लेना और ए का इन्वर्स लेना, तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बी का इन्वर्स लिया। आगे चलते हैं और ए का इन्वर्स लेना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए का इन्वर्स देख लेते हैं। ए का इन्वर्स एज अ हमें फॉर्मूला पता है कि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। इसके लिए सबसे पहले हमारी जो चीज़ रिक्वायर्ड है, हमने देखना है कि वो ए का इन्वर्स आप पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 4 -1 0 एंड 2, और इसका अगर हम लोग करें 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से आ जाएगा -0 मल्टीप्लाई बाय -1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 2 8 -0 1 + 0, जहाँ से आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास अभी तक आया ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी जो है इसका इन्वर्स जो है वो ए का पॉसिबल है। तो आगे चलते हैं और एडजॉइंट ए बी फाइंड करेंगे।
जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ यहाँ के साइन चेंज करते हैं और इनको आपस में चेंज करते हैं। तो मैट्रिक्स था वो हमारे पास जब हमने इनके साइन वगैरह चेंज किए तो यहाँ से आ जाएगा 0 and 1 और उनको आपस में चेंज किया, यहाँ 2 आ जाएगा, 454 यहाँ पे था 2 वहाँ पे, तो उनको आपस में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास एडजॉइंट एरिया आ गया। अब इसको हम लोग ए के इन्वर्स में पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/8, यहाँ पे हम डालेंगे 2, 1, 0 and 4। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने क्या लिया, बी का इन्वर्स लिया, यहाँ से हमने ए का इन्वर्स लिया। अब जो हमारा जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या था, एज हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बी इनवर्स, यहाँ पर लिख लेती हूँ ए इनवर्स और इक्वल्स। अब देख लेते हैं बी का इनवर्स में हमारे पास आंसर आया था 1/6 मल्टीप्लाई, ए के इनवर्स में हमारे पास आया था 1/8। सबसे पहले हम लोग बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे। -1, -1, 2, -4 ये हमने लिखा बी का मैट्रिक्स। उसके बाद ए इनवर्स जो आया उसका एडजॉइंट वो लिख लेते हैं यहाँ पे 2, 1, 0 and 4। ठीक है। 1/6 हमारे पास आ जाएगा 48। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। नीचे चलते हैं और नीचे आके हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4। आगे चलते हैं 1/48 अपनी जगह पे वैसे का वैसे। अब इन दोनों को मजीद हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं तो आ जाएगा -2 प्लस 2, 0 प्लस 8, -2 -4 एंड 0 -16। ठीक है जी। तो 1/48 अपनी जगह पे वैसे ही इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0, 8, -6 एंड -16। ये हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं राइट हैंड साइड। तो अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो थे, यानी कि ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। और देखें जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया था 1/48, 0 -6 और 8/16 दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 prove that left hand side equals to right hand side, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए बी होल का इनवर्स इक्वल आ चुका है बी इनवर्स ए इनवर्स के। सो स्टूडेंट्स जो हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट वो हमने कर लिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो आप देख सकते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि डी ए को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बाद इनवर्स लेना है। इसमें आपने पहले इनवर्स लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। सो ये मैं आपको नहीं करके दिखा रही हूँ, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। तो आप इसको भी करेंगे तो आपको फौरन जो है इसका आंसर आएगा और दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। सो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो है हमारी 1.6। तो ये जो क्वेश्चन था ये था लॉन्ग के लिए और 1.6 एग्जैक्टली हमारी फुल जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।